नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईएफएम सिक्योरिटी में। और हिकविजन ने एक नए सीरीज को फिर से लॉन्च कर दिया है और इस कैमरे में काफ़ी चीज़ें हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है कि क्या ये कैमरा आपको बाय करनी चाहिए या नहीं बाय करनी चाहिए। ये हाइब्रिड सीरीज में लॉन्च हुआ है और पहले आपको पता है कि हाइब्रिड में जैसे DS-2CD1043 था, तो 43 जो ये 3 वाला है, 3 हटकर यहाँ पर 1 हो गया, बस ये अंतर हुआ है। अब मॉडल नंबर अब मैं आपको अभी बताऊंगा, फीचर स्पेसिफिकेशन सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको बाय करनी चाहिए या नहीं बाय करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये 4 MP में ही लॉन्च हुआ है और आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। एक बात और, अब मैंने घरेलू गैजेट के नाम से एक चैनल शुरू किया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पर जाकर आप उस चैनल को देख सकते हैं, जहां पर घरेलू गैजेट में जो भी स्पेसिफिकेशन चाहिए, जैसे टीवी की मैं बात कर लूँ तो किस तरह की टीवी आते हैं, उसमें क्या टेक्नोलॉजी है, आपको कौन सा बाय करनी चाहिए, सबके बारे में डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हाइब्रिड में ये मॉडल लॉन्च हुआ है, ये बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगा और आकर जब आप बाय करने के लिए जाइएगा और जब आपको ये कैमरा दिया जाएगा, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये कैमरा आपके लिए उस नीड को फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस कैमरे में काफ़ी ऐसी बातें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को बनाना मुझे ज़रूरी पड़ा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो आपके लिए हमेशा के लिए सही नहीं है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लस पॉइंट भी है। यहाँ पर 4 MP में ये लॉन्च हुआ है हाइब्रिड मॉडल में। मॉडल नंबर DS-2CD1041 ये आपका बुलेट है और 1341 ये आपका डोम है G2-LIU। यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल में ये लॉन्च हुआ है। IR अगर नाइट विजन की बात करें तो 20 मीटर है और व्हाइट लाइट 15 मीटर है, 15 मीटर ही व्हाइट लाइट है, यानी कि कलर व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस 15 मीटर को ही मानकर चलिए। एक चीज और, अपाचर f2.2 है। 1043 वाले में अपाचर f1.6 था, जिसे मैं सजेस्ट नहीं करता था क्योंकि कलर व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं था। अब इसमें f2.2 है, यानी कि और भी उससे खराब कलर नाइट विजन आपको देखने को मिलेगी। अब अपाचर f2.2 है तो थोड़ा सा ही शाम होगा तो ये व्हाइट लाइट ऑन कर देगा, तो ये दिक्कत है। तो शाम टाइम में इसको पिक्चर का बैलेंस बनाने के लिए व्हाइट लाइट चाहिए, तो ये दिक्कत है, तो ये आप जरूर समझ लीजिएगा। इसलिए मैं आप सभी को बार बार कहता हूं कि अगर आपको अपने घर के लिए कैमरे लगाने हैं, अगर अपने शॉप के लिए कैमरे लगाने हैं, तो पर्सनल कंसल्टेंसी का जरूर यूज कीजिए। चाहे आप मुझसे सजेस्ट मांगे, चाहे आप मुझसे सजेशन लें या किसी और से लें, मगर किसी भी एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें, क्योंकि ये चीज़ें जिस तरह से मार्केट में हो रही है ना, आदमी को समझ में नहीं आएगा कि मॉडल नंबर पे मॉडल नंबर है, आपके लिए कौन सा अच्छा है पता नहीं, और 99% तो लोग लगभग ठगे जा ही रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता और कैमरा लेने के बाद उनको लगता है कि अरे ये वाला कैमरा मेरे लिए सही नहीं है, ये पिक्चर मुझे सही नहीं दिख रहा है। तो वो दिक्कत ना है, इसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेंसी की सुविधा ले सकते हैं। 750 रुपये में आप पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। 1000 फीस है नॉमिनल डेज में, बट 750 रुपीज़ पे करके आप इसकी सुविधा ले सकते हैं, जिसमें मैं कॉल पर बात करूंगा आपसे और आपको बताऊंगा आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सा मॉडल नंबर आपको बाय करनी चाहिए। 4 MP में रेजोल्यूशन यहाँ पर 2560x1440 है, जो कि 20 FPS पे है, और अगर आपको 25 FPS पे रिकॉर्ड करना है तो ये 4 MP पे रिकॉर्ड नहीं होगा, ये 2 MP में रिकॉर्ड होगा। 1920x1080 का रेजोल्यूशन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप पैरामीटर्स में सेटिंग्स कीजिएगा ना, तो वहां पर ये चीजें समझ में आएगी। अब कई लोग 4 MP में ये 30 FPS पे सेट कर देते हैं, अगर आप वो कर दीजिएगा तो फिर यहाँ पर आपको प्लीज एडिट पैरामीटर का आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको नो लिंक के भी इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। DWDR 1043 में आपको 4 MP में WDR मिलता था, बट यहाँ पर DWDR है और ये इनबिल्ट है, BLC HLC 3D DNR है, और LIUF वाले मॉडल में अगर आप माइक्रो SD कार्ड लगाना चाहते हैं तो अप टू 512 GB तक माइक्रो SD कार्ड आप लगा सकते हैं। IP67 वेदर प्रूफ रेटिंग है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये कैमरा उनके लिए ही है जिनको बहुत सस्ते में IP कैमरा चाहिए, और 4 MP के, ये लगभग मान के चलिए कि 3 से 3500 के अंदर में 4 MP के IP कैमरे आपको मिल जाएंगे। तो 4 MP इतने सस्ते में आपको मिल जाएंगे, तो फिर ये एक बेटर ऑप्शन ये माना जा सकता है, लेकिन बाय करने से पहले जरूर सोच ले। अगर मेरी माने तो अपाचर f1.6 वाले को मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, तो f2.2 वाले को मैं कैसे सजेस्ट कर सकता हूं। मैं अपाचर f1.0 वाले कैमरे ही ज्यादा सजेस्ट करता हूं, इसलिए मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको सस्ते में IP कैमरा चाहिए, मतलब HD से
उठना चाह रहे हैं बस, अब प्राइस में दिक्कत है, बजट नहीं है, तो फिर आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मोशन डिटेक्शन 2.0 चाहिए सस्ते में, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन के तौर पर आप इसको अच्छा मान सकते हैं। स्मार्ट मोड है तो उस तौर पर आप इसको अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि इतने सस्ते में किसी ब्रांड में आपको इस तरह के फीचर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हिकविजन से हिकविजन की तुलना करें तो वहां पर ये थोड़ा कमजोर माना जाएगा, मेरा सजेशन नहीं होगा। बाकी अगर आपको ये पसंद आता है तो जरूर आप बाय कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।